हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिविडेंड पॉलिसी की मीनिंग, उसके अप्रोचेस और काइंड्स ऑफ डिविडेंड को कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी के टाइप्स। डिविडेंड पॉलिसी 4 तरह की होती हैं। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, लो रेगुलर डिविडेंड्स प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड्स पॉलिसी, डिविडेंड्स फ्लक्चुएटिंग विद अर्निंग पॉलिसी एंड पॉलिसी ऑफ नो डिविडेंड एट प्रेजेंट। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। इसके अंदर कंपनी फिक्स डिविडेंड रेगुलरली पे करती है। फिक्स डिविडेंड जो है वो प्रेजेंट लेवल पर भी पे किया जा सकता है, लोअर लेवल पे भी पे किया जा सकता है और हायर लेवल पे भी। प्रेजेंट लेवल पर क्या है कि एक फिक्स्ड रेट से कंपनी डिविडेंड पे करती है जैसा उसने लास्ट ईयर मेंटेन किया था। कि इसमें क्या होता है कि अगर किसी साल कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए हैं तो उस टाइम पर कंपनी सरप्लस इनकम को होल्ड कर कर रख लेती है, और कुछ ऐसे साल भी होते हैं जहाँ कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं होते और लॉस भी हो सकते हैं, तो उस होल्ड की गई सरप्लस इनकम को कंपनी यहाँ पर यूज़ करती है। इससे कंपनी के जो शेयर है उसके मार्केट प्राइस पर कोई अफेक्ट नहीं होता। इसको हम कहते हैं स्टेबल डिविडेंड एट द प्रेजेंट लेवल। उसके बाद आता है स्टेबल डिविडेंड एट अ लोअर लेवल। इसमें क्या होता है कि कंपनी के सामने कई सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं जिसके लिए कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट तो होती है, तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड तो देती है लेकिन लोअर लेवल पर दे देती है। इससे कंपनी के शेयर्स की जो मार्केट प्राइस होता है उसमें थोड़ा सा रिडक्शन आता है। उसके बाद है स्टेबल डिविडेंड एट अ हायर लेवल। इसमें क्या करते हैं कंपनी, जब मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि इन नियर फ्यूचर कंपनी को परमानेंट बेसिस पर कंपनी की अर्निंग्स में इंक्रीज हो रहा है और आगे भी होएगा, फ्यूचर में भी होगा और परमानेंट नेचर का है ये चेंज और पॉजिटिव चेंज, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देती है लेकिन हायर लेवल पर देती है। और इसमें क्या होता है कि कंपनी ने ज़्यादा डिविडेंड दिया, एक तरीके से हायर लेवल पर डिविडेंड दिया है, तो कंपनी के शेयर की जो मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट प्राइस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट लो रेगुलर डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड पॉलिसी का। इसमें क्या होता है, जब जो कंपनी होती है वो एक लो रेट से पर फिक्स्ड डिविडेंड रेगुलरली देती है। लो रेट है डिविडेंड का लेकिन फिक्स्ड है और रेगुलरली पे कर रही है, लेकिन कई साल ऐसे होते हैं, कई बारी कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्निंग्स हो जाती हैं, ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो ऐसे सालों में कंपनी एक्स्ट्रा डिविडेंड भी पे करेगी लेकिन रेगुलरली लो डिविडेंड है। ये वाली पॉलिसी वो कंपनी अपनाती है जिनकी जो इनकम है, जो अर्निंग्स हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं ईयर टू ईयर। उसके बाद है डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग विद अर्निंग पॉलिसी। इसमें क्या होता है, डिविडेंड चेंज होता है जैसे जैसे हमारी अर्निंग्स जो है, कंपनी की अर्निंग्स जो है उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो डिविडेंड जो है फ्लक्चुएट होता है ईयर टू ईयर। हर साल डिविडेंड इसमें अलग होता है। अगर अर्निंग्स ऊपर गई तो डिविडेंड भी ऊपर जाएगा, अर्निंग्स नीचे आई तो डिविडेंड भी कम हो जाएगा। उसके बाद है हमारा पॉलिसी ऑफ नो डिविडेंड एट प्रेजेंट। इसमें ऐसा कदम, ऐसी पॉलिसी क्यों अपनाती है कंपनी, जब कंपनी को ऐसा लगता है कि उसके प्रॉफिट्स बहुत कम हैं कि वो डिविडेंड दे ही नहीं सकती, या फिर दूसरा रीज़न क्या होता है कि डिविडेंड क्यों नहीं देती कंपनी एट प्रेजेंट, कि कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने एक्सपेंशन के लिए। कंपनी को आगे काफ़ी सारी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं जहाँ पर उनको फ़ंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो कंपनी एट प्रेजेंट डिविडेंड नहीं देती। ऐसे कंपनी के जो शेयर होते हैं ना, उनकी मार्केट प्राइस पर बहुत ही एडवर्सली इफ़ेक्ट पड़ता है और कई बारी तो वो काफ़ी ज़्यादा हद तक नीचे भी गिर सकता है।